हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक नए विषय के साथ आए हैं और ये विषय काफ़ी महत्वपूर्ण है। बीपीएससी जो एग्ज़ाम देने वाले हैं 68 बीपीएससी का एग्ज़ाम, तो आप देख रहे हैं पैटर्न में तेज़ी से बदलाव हो रहा है। तो ऐसे में 68 बीपीएससी के मेंस में किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, ये बड़ा विषय हो सकता है। इसको लेके अभी हाल ही में एक मीडिया संस्थान ने बीपीएससी के चेयरमैन के साथ एक इंटरव्यू किया था। उस इंटरव्यू में उन्होंने स्पष्ट तौर पर बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट की हैं जिसको स्टूडेंट्स को ज़रूर जानना चाहिए, क्योंकि ये आपके आने वाले 68 बीपीएससी के मेंस की प्रिपरेशन में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। तो जो सबसे पहले उन्होंने बोला कि एमसीक्यू ऑप्शनल को लेके उन्होंने सबसे पहला चीज़ें क्लियर की है। लोगों का कहना है कि एमसीक्यू जो हो गया है अब ये लाइटली ना ले इसको। उनका कहना है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि एमसीक्यू क्वेश्चन है, हल्के होंगे, सिर्फ पासिंग मार्क स्कोर करना है, तो ये आपके लिए आसान नहीं होगा। ये भी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि 40% एक तो आपको मार्क्स लाना होगा, ठीक है, और दूसरा प्रश्न जो होंगे कठिन होंगे। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप आसानी से एमसीक्यू है तो निकाल लेंगे। अगर आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं होगी तो ये भी आपके लिए कठिन होने वाला है और बिना क्वालिफाई किए आपके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा निबंध, जो एक नई चीज़ जुड़ी है बीपीएससी मेंस में, वो निबंध है और ये निबंध के नंबर जुड़ेंगे, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समझना, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं कि किस विषय पे आधारित होंगे निबंध, आप उसको क्रैक करने का, उसके पर्सपेक्टिव को समझ के कि बीपीएससी क्या सोच के निबंध को लेके आया है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इनका कहना है बीपीएससी चेयरमैन का कि वो अलग अलग विषयों पर आधारित होगा और सबसे इम्पॉर्टेंट उसे बहुत सीमित नहीं रखा जाएगा। उसका एक वृहद सोर्स होगा कि बहुत बड़े विचार में कि हाँ ये चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, चाहे वो आसपास का क्वेश्चन हो, ठीक है, चाहे वो फिर राजतंत्र से लेके लोकतंत्र से लेके किसी भी तरह का क्वेश्चन हो सकता है, दार्शनिक भी। तो रटा रटाया नहीं चलेगा अब निबंध में। उनका कहना है कि जो स्टूडेंट सोचते थे कि रट कर और निकाल लेंगे एग्ज़ाम, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ योग्य परीक्षार्थी ही इस चीज़ में निकल पाएंगे। अब जो फिल्टर होके आएंगे वो सिर्फ योग्य होंगे। निबंध से कोई भी आपको रटा नहीं सकता। उनका यही कहना है कि कोई भी ना आपको निबंध पढ़ा पाएगा, ऐसा निबंध का नहीं रहेगा विषय कि जिसको आपको कोई पढ़ा दे, कोई रटा दे। ये पूरी तौर पे आपके विवेक पे, आपकी जानकारी पे आधारित होगा। आसपास की जो भी निबंध आएंगे ना, उनका विषय भी इन्होंने थोड़ा सा बताया है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है कि कम से कम ये चीज़ें उन्होंने खुल के बताई हैं कि विषय किस तरह के होंगे। तो उनका कहना है कि विषय जो होंगे ना, वो आसपास की समस्याओं पे होंगे और उनका बहुत तार्किक उत्तर देना होगा। जैसे किस तरह के विषय बताए उन्होंने, हम आपको बताते हैं कि बिहार में बाढ़ की समस्याओं को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे। अब इनके लिए, अब बिहार में बाढ़ एक बहुत कॉमन समस्या है, तो बहुत सारे स्टूडेंट बोले हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम तो बिहार में बाढ़ क्यों आता है ये तो बता देंगे और समस्या का हल क्या है ये भी बता देंगे। लेकिन यहाँ पे भी आपको ज़रा सा रुक कर समझने की ज़रूरत है कि इन्होंने क्या कहा है। बीपीएससी के चेयरमैन ने ये साफ कहा है कि सिर्फ बाढ़ क्यों आता है, इससे क्या बचाव है, इतना आंसर देना अब इनफ नहीं है। अब आपको पूरी तरह से तार्किक, पूरी तरह से टेक्नोलॉजी बेस्ड और आपका जो उत्तर देने का जो तरीका हो वो बिल्कुल एक, बोलते ना, एक सही तरीका कि हाँ हमने जो सब चीज़ें कि हाँ अगर बाढ़ के आने के ये कारण है तो इन पहलुओं पे हमें सोचना होगा, इस तरीके से हमें इंतज़ाम करने होंगे, किस क्षेत्र में कैसी व्यवस्था करने की आपको बहुत समझे तरीके से उसका उत्तर देना होगा। इसके अलावा और किस तरह के क्वेश्चन वो बोलेंगे, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अगर हम आपको सीएम बना दें बिहार का तो आप किस तरह से काम करेंगे या आप कैसे निर्णय लेंगे। तो ये चीज़ें सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए, अब मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में चीज़ें सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होंगी जो सच में शिद्दत से बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और लगे हुए हैं, आसपास की चीज़ों को लेके बहुत जागरूक हैं, है ना। बिहार की प्रमुख समस्याएं, इन्होंने कहा कि हो सकता है कि हम ऐसे प्रश्न दे दें कि बिहार की 10 प्रमुख समस्याएं क्या हैं और उसका समाधान क्या है। तो 10 समस्याएं और समाधान सिर्फ लिख देना काफ़ी नहीं होगा, उसे बहुत अच्छे तरह से डिफ़ाइन करना भी ज़रूरी है। तो जो चीज़ों पे पकड़ जिनकी अच्छी होगी वही इन चीज़ों को लेके आगे बढ़ पाएंगे कि हाँ 10 समस्याएं क्या है, उनका समाधान क्या है। क्योंकि वर्तमान में जो हमारा
तंत्र है वो किस तरह से काम कर रहा है और उसमें क्या सुधार की ज़रूरत है, वो सारी बातें आपको अपने तरफ से पुट के रूप में देनी होंगी, जो बहुत कुछ आपको रटाया नहीं जा सकता। इसीलिए इन्होंने इस बात पर खासा जोर दिया है कि हर कुछ अब रट के नहीं चलेगा, अब आपको अपना विवेक, अपनी जो जानकारी है उसको भी दिखाना होगा। इसके अलावा इन्होंने बोला निबंध में जो होंगे वो फिलोसफिकल टाइप के क्वेश्चन होंगे जो अब यूपीएससी पूछता है। तो अब आप ये बात समझ लीजिए कि अब बीपीएससी का लेवल धीरे धीरे यूपीएससी के लेवल की ओर जा रहा है, ताकि जो सिर्फ बीपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं ना वो आगे निखर के आएँ। ऐसा ना हो कि भेड़ चाल में सब आ जाते हैं, फिर मेंस में पता चलता है कि स्थिति कुछ और हो गई है। तो इसीलिए इनकी कोशिश है कि यूपीएससी लेवल का स्टैंडर्ड बढ़ाया जाए। और फिलोसफिकल क्वेश्चन में आपको किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। ये एक हमारा बहुत दार्शनिक कथन है कि कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। तो अब ऐसे में आपका जो अपना नॉलेज है, आपका जो आसपास का इन्वायरमेंट है, उससे आपने क्या सीखा है, क्या लिया है, आपको ये देना होगा इस निबंध में। ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ वो बचपन में हम जिस तरह से निबंध लिखते थे उस तरह से कोई रट के आए और कोई रट के लिख दे तो उस पर भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि आप बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चंस को रट लें और फिर वो आके लिखें तो आपको मार्क्स मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। ये देखेंगे कि कितना तार्किक इन्होंने उत्तर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़े भी निबंध होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या चल रहा है। जैसे अगर अभी ले लें रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, रशिया किस तरह से इतने सारे बैन लगाने के बाद भी इजीली चीज़ों को हैंडल कर रहा है, और कोई भी इवन बहुत सारी कंट्रीज़ रशिया से चीज़ों को ले रही है, अभी भी इंपोर्ट करने में लगी हुई है, क्योंकि रशिया ने पूरी अच्छे से प्लानिंग करके जो भी युद्ध थी उसमें भिड़ा है। तो इस चीज़ों को लेके बहुत टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछ सकती है बीपीएससी। थोड़ा बस नहीं होगा कि आपको रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में लिखिए, हो सकता है आपसे थोड़ा सा उससे अंदर में जाके पूछा जाए। तो बीपीएससी चेयरमैन का टोटल में यही कहना है कि अब आपको अच्छे से पढ़ना होगा। अब आपके लिए चीज़ें इतनी परोस के आगे में नहीं दी जाएगी कि हाँ बस आए रट के और चीज़ें कर लें, लेकिन फिर भी इनका एक कथन बहुत सही है कि योग्य परीक्षार्थी आएंगे जिन्होंने ईमानदारी से तैयारी की है, जो लगे हुए हैं। तो एक तरह से ये अच्छी चीज़ भी है, जो बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट लगे हुए हैं इसमें, वो अब आगे आएंगे। अब जो एक शिकायत रहती थी ना, इनका कहना है कि जो शिकायत रहती थी कि ग्रुप डी के बच्चे पीटी निकाल लेते हैं, उसके बाद मेंस में बैठने का मौका नहीं मिलता है जो योग्य परीक्षार्थी हैं उनको, तो ये समस्या कहीं ना कहीं इन्होंने ऑब्ज़र्व की है और स्टैंडर्ड बढ़ाने की कोशिश की है, ताकि उस भेड़ चाल को ख़त्म किया जा सके और अच्छे कैंडिडेट्स आगे आएँ और हमारे जो भी बिहार का तंत्र है उसको संभालें। तो ऑल ओवर में अभी यही जानकारी निकल के आ रही है जो बीपीएससी के चेयरमैन ने अपने इंटरव्यू में कही है। आगे इसके बारे में जो भी 68 बीपीएससी पीटी या 67 के मेंस को लेके जो भी अपडेट आता है इनकी तरफ से, हम ऑथेंटिक जानकारी आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हम भी भेड़ चाल में चलना पसंद नहीं करते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की अपडेट और इन्फॉर्मेटिव जानकारी हम आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच।